लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। आज से तीसरे दिन राधा कृष्ण मिलन उत्सव है कान्हा, और मैं इस उत्सव में तब तक नहीं आऊंगी जब तक आप मेरे पति को मुझे वापस नहीं दे देते। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर मुरारी की। अरे वो हमारी नई आया है ना राधिका, बस उसी के बारे में बात कर रहा है। जी शर्मा जी, मैं उसी टेंडर की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ उसका? देखिए, आप सबसे पहले मुझे उसके बारे में पता करके बताइए। राधिका, जरा मेरे कमरे से नीली वाली फाइल लेकर आना। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही? अभय, तुम मुझसे ही बात कर रहे हो ना? या हमारे अलावा है कौन? कोई नहीं, लेकिन मिस्टर पतिदेव, आपने मुझे मेरे नाम से नहीं, राधिका के नाम से पुकारा है। राधिका? पर मैंने तो हनुमान, तनिक फोन तो लगा मंत्री का दिल्ली में। वो का बोल अभय बाबू आ रहे वो का मिलने। जी माता जी। दामाद बाबू, अब आप क्या बैठे? बैठा, झुक झुक जियो, बैठा। दामाद बाबू, आपका आज ही दिल्ली जाएगा है। दिल्ली? बात तनिक गंभीर है दामाद बाबू। हमका पता चला है कि हमरा विरोधियों का नजर हमरा जमीन पर है। वह लोग कुछ होशियारी करके हमार मामला में टांग अड़ाई का कोशिश कर रहे हैं। कुछ जोड़ तोड़ करके हमरा सौदा हथियाई का फिराक में है वो लोग। सब पहला कि हमरा योजना का तिया पाचा हो जाए, आप मंत्री जी से मिले और मामला जमाई दिए। हमका पूरा विश्वास है आप दिल्ली गए तो आज ही सौदा पर मोहर लग जाएगा, पक्का। आप तैयारी करा। माताराम जी, हम चले तो जाएं, लेकिन ये राधा कृष्ण मिलन उत्सव का जो बीड़ा उठाए वो का चिंता आप ना करो दामाद बाबू, हम सब हो ही संभाल ले। राधा कृष्ण रास का हम ऐसा बंदोबस्त करी कि आगरा तो आगरा, वृंदावन में भी किसी ने ना देखी हुई। हमारे दामाद बाबू, आप पहली बार हमारे सामने कोई इच्छा रखे हैं, हम कोई कमी ना छोड़ेंगे। आप निश्चिंत होके जाइए। अब जब आप सब कुछ संभाल रही हैं तो सवाल ही कैसा? कान्हा, जब से आपने मुझे उनसे मिलने की बात कही है, तब से जैसे हर एक पल मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हो रही हूँ कान्हा। मेरा मन बार बार यही कह रहा है कि हे कान्हा, इन 2 दिनों को आप अपने मोर पंख में बांधकर कहीं उड़ा दो, और आज अभी इसी वक्त आप अपनी रासलीला रचा दो कान्हा, और मुझे उनसे मिला दो। मैं बहुत खुश हूँ कान्हा, बहुत खुश। वैशाली,
सब लोग यहाँ हैं, तो फिर बड़ी बहू और देव कहाँ हैं? दादी माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि वो मठ के किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। बताया था? मुझे तो याद नहीं। खैर, कब आएगा? दादी माँ, वो राधा कृष्ण के मिलन के महोत्सव में हमें मिलेंगे। और दादी माँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि दादी माँ को कहना कि उनके हाथ का सूजी का हलवा खाने का उनका बहुत मन है। तू चिंता मत कर, मैं खुद बनाऊंगी, ढेर सारा काजू किशमिश बादाम डालकर। और फिर हम सब, नहीं, हम सब नहीं, ये लोग अलग खाएंगे, हम 3 अलग बैठ के खाएंगे। ढेर सारी बातें करूंगी उससे। कितने दिन हो गए उससे मिले हुए। जी दादी माँ। छोटी बहू, कब तक अपनी बातों से माँ जी का मन बहलाती रहोगी? कभी ना कभी सच को तो सामने आना ही होगा ना। हाँ माँ जी, समय आ गया है जब सबको पता चल जाए कि सच क्या है। माँ जी, वो वापस आ रहे हैं। मुझसे मेरे कान्हा ने कहा है राधा कृष्ण के महोत्सव में वो मुझे वापस मिलेंगे। वो यमुना घाट पर जो राधा कृष्ण का मंदिर है ना, वहीं। मैं तो अभी से सोच रही हूँ कि वहां बैठकर उनका इंतजार करूं, लेकिन नौकरी पर जाना जरूरी है। अब मैं सोच रही हूँ शायद महोत्सव के दिन वो लोग मुझे छुट्टी दे दे, मुझे उनसे बात करनी होगी। अच्छा माँ जी, मैं जाती हूँ, वरना अगर देर हो गई तो माता राम जी नाराज हो जाएंगी। अच्छा विवेक भैया। कान्हा, काश छोटी बहू की कही बात सच हो पाती। काश मेरा बेटा देव वापस आ पाता। काश वो वापस आ पाता। बैंगन का भरता, अरहर का दाल, हरा मिर्चा का आलू चोखा, यह सब बना लो खाना में। और वो जो अंगूरी पेठा खत्म हो गया था, मंगाया का नहीं? मंगवा लिया माई। माई आप बुलाए हमको? अरे गलती हुई गई लल्ला, जो तो का हमने तकलीफ दिया यहाँ आई का। हमका खुद ही आने चाहिए था तुम्हारा पास ना। मैं काहे सवेरे सवेरे जूता परेड कर रही हूँ? बेटा है हम आपके, दुश्मन थोड़े ही ना है। आपको हमेशा हमसे कोई ना कोई शिकायत रहता है। जाके कुल में तोहार जैसा पूत हो, ओका दुश्मन का क्या जरूरत? 1000 कामचोर खुदकुशी किए तब जाके तोहार जैसा एक रतन ने जन्म लिया। जो हुआ सो हुआ। अब जो बात हम तो का कहने जा रहे हैं, वो का ध्यान से सुनो। जो काम का जिम्मेदारी हम तो का सौंपने जा रहे हैं, उमा जरा भी ऊंच नीच हुई तो महादेव कसम हम भूल जाएंगे कि तुम हमरा औलाद हो। पर हमें करना क्या है माई? ओ बहू रानी, कहाँ जात रही? हम कहे तो ना तो का जाने वास्ते। यहाँ रहो, सुनो हम का कह रहे तोरा पति को। देखो लल्ला, 2 दिन का बाद राधा किशन उत्सव है और हमार दामाद बाबू चाहे हैं कि ये उत्सव जोरदार तरीके मनाया जाए। उजात है दिल्ली हमरा काम वास्ते, इसलिए ये उत्सव का पूरा जिम्मेदारी हम तो का सौंप रहे। रासलीला का ऐसा रंग जमाओ कि आगरा तो आगरा, वृंदावन तक चर्चा हुई जाए उनका। दामाद बाबू पहली बार कोई इच्छा प्रकट किए हमरे सामने, जान लगा दो का पूरा करने में। और जो तो से ना हो सकत। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए माई, हम ऐसा रंग जमाएंगे कि आप खुद ही आके हमरा पीठ थपथपा के हमको शाबाशी देंगे। चले? सुन ली हो? जाओ चौका संभालो।
मिस्टर अभय ठाकुर। जी आप? जी मैं राजवीर सिंह। हनुमान जी ने बताया कि आप आ रहे हैं। कब मिलना होगा मंत्री जी से? आई एम सॉरी अभय जी, अभी अभी मंत्री जी के पीए से मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि मंत्री जी को किसी खास काम की वजह से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए उनसे आज नहीं बल्कि परसों शाम को मुलाकात हो पाएगी। देखिए, माता राम जी की बात हुई है उनसे, बहुत जरूरी काम है। आप उनके पीए को कह दीजिए कि मैं अभी मिलना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ अभय साहब, परंतु उनसे मिलना आज तो बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। आप चाहें तो परसों तक यहीं रुक जाइए, मैं आते ही आपकी उनसे मीटिंग करवा दूंगा। लगता है राधा कृष्ण जी के महोत्सव में पहुंचने की मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। ये काम माता राम जी के लिए बहुत जरूरी है। ये हनुमान, जी माता राम जी। ये डॉक्टर क्या किसी को यहाँ में खुद का जान दे दिया का, जो अभी तक नहीं आया? माता राम जी हम फोन लगाया हूँ, बोला रास्ते में है। रास्ता में है तो कोई का रास्ता खींच कर लंबा कर दिया का? इतनी देर का ही लग रही आने में। राधे राधे। माता राम जी सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? सब ठीक होता तो का हमारी ये हालत होती राधिका रानी? दीपू बुखार में तप रहा है और उस ससुरा डॉक्टर आई का नाम नहीं ले रहा। गर्दन उतार देंगे हम उस ससुरा डॉक्टर की। जा कुछ उलट सुलट हो गया हमारे बच्चों के संग। हाँ तुम जाओ 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 जाको संभालो होगा जा। ए हनुमान खड़े का आए हो? फोन लगाए उनका निका को। उनका फोन बंद आ रहा है माता राम जी। फोन बंद आ रहा है? यहाँ दीपू बुखार में तप रहा है और उमा रानी जाने कौन गुफा में जाकर बैठी हैं। कौन काहे का वास्ता होत है? बात करन का वास्ता होत है कि बंद करके रखे का वास्ता होत है? खड़ा का है हनुमान? फोन लगा डॉक्टर का। दीपू दीपू इसका बदन तो बुखार से तप रहा है। जाकर पानी और पट्टी लेकर आइए ना। दीपू बेटा बेटा आंखें खोलो। हे भगवान, ये तो ना ही आंखें खोल रहा है और ना ही जवाब दे रहा है। दीपू क्या हुआ? लाइए। पापा पापा पापा। बेटा आंखें खोलो ना, पापा जल्दी आ जाएंगे। पापा पापा। कान्हा इसकी रक्षा करो। दामाद बाबू तो राहु बन के बैठ गया। हमारी जिंदगी में इसका कुछ करना पड़ेगा। अब हमसे क्या गलती हो गया मालिक? कब सुधरोगे माधुर जी? इस ससुराल लेडी छतरी का हिलाए हमारे लिए, मर्द हैं हम। भूल हो गया मालिक। अरे भूल तो हो गया, इसके नीचे 1-2 लेडीज भी ले आते। अंदर तो चलिए मालिक। अंदर का मुजरा दिखाओगे? अंदर तो चलिए मालिक। अबे क्या कर रहे हो बे? अब तक इतना लगा है, बस बाकी का घर भेज दिया है फूल सजाने के लिए। फिर गलती हो गई है भगवान, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा ठेकेदार किधर है? ठेकेदार किधर है तुम्हारा? जी वो बारिश में। अरे बारिश हो रहा है तो पूरा आगरा बंद हो जाएगा का है बे माथुर जी? ये सब के सब अपना रिश्तेदार ढूंढ के लाए हो का? गलती हो गया मालिक। काम करो, काम चोर सब हट। काम खराब करेंगे ये लोग, भाई हमको जूता मारेगी। तुम सबके सब ना। क्या कर रही हैं आप? जी वो भगवान जी का नाप ले रहे थे। अरे किशन का नहीं है, साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं। हमारा नाप लीजिए ना। मालिक। अरे मालिक ही तो बोल रहे हैं। खर्चे का कोनो चिंता मत कीजिए, दिन भर काम कीजिए, खत्म ना हो तो रात को भी काम खत्म कर दीजिए। हमारा मतलब ये है बस। समझ रही है ना अब हम क्या कह रहे हैं? मालिक हम माताराम जी को बता देंगे। कहा हुआ मालिक? अरे ये लेडी छतरी लेके हमारे पेट में घुसेड़ दे उसे। क्या हुआ?
कहानी शुरू होने से पहले यहाँ भी माता राम विलन बन के घुस गई हैं यार। ये मंदिर में का हम सत्संग करने आए हैं माथुर जी। पर मालिक, एक बात मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ये अचानक दामाद बाबू के खुपड़िया में ये उत्सव मनाने का विचार कहां से आ गया? जिस किसी ने भी इस उत्सव को यहाँ मनाने की कोशिश की है वो बहुत ही बड़ा भाग्यशाली है। राधा कृष्ण का मिलन उत्सव केवल राधा कृष्ण का मिलन उत्सव नहीं होता, बल्कि प्रेमी और प्रेमिका का मिलन उत्सव होता है। वो कैसे चश्मे वाला पंडित जी? जैसे राधा को कृष्ण मिले थे और कृष्ण को राधा, वैसे ही मान्यता है कि हर वर्ष हर महोत्सव के दिन हर राधा से उसके कृष्ण जरूर मिलते हैं। हाँ, एकदम अच्छा भला था सवेरे दामाद बाबू। ससुर आदमी होता तो उसका गला दबा देते हम, पर अब बुखार के सामने तो हम भी एकदम लाचार हैं। माताराम जी, आप दीपू को हॉस्पिटल लेके जाइए। मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करता हूँ। काम हम बाद में कर लेंगे। मेरे लिए दीपू से बढ़कर और कुछ नहीं। दामाद बाबू, हमारा यहाँ होते हुए इतना चिंता ना करिए बिटवा का। दीपू जितना तोहार है उतना हमार भी है। हम संभाल ले ही का। डॉक्टर ने दवा और सुई दे दिया है। ठीक है माताराम जी, अगर आप कहती हैं तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। लेकिन क्या मैं दीपू से बात कर सकता हूँ? हाँ, हम कराते हैं बात। हम माताराम जी, हाँ, वो मंत्री जी का फोन आपकी बात पे। हाँ, ए राधिका, तनिक बात तो करा। बेटा, अपने पापा से बात करो। हेलो पापा। बेटा, कैसा है हमारा बेटा? बहुत तेज बुखार है पापा, जल्दी आ जाओ ना। बेटा, आपके पापा यहाँ एक जरूरी काम में फंस गए। वो चाहते हुए भी वहां नहीं आ सकते। कोई बात नहीं है पापा, आप वापस आकर डॉक्टर अंकल को जरूर डांटना। मैंने मना किया था, फिर भी उन्होंने बड़ी सुई लगा दी। ठीक है, मेरे वापस आते ही हम डॉक्टर को डांट देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं क्यों रखूं अपना ख्याल? मासी है ना मेरा ख्याल रखने को। बेटा, अपनी मौसी को फोन देना। मैं उन्हें तुम्हारा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मासी मेरे लिए खाना लेने गई है। ओके पापा, बाय। ओके। पायल, वो पायल कहाँ है?
ओह सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी ही चीज बचा रहा था। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पायल लौट कर वापस उसी के पास जाना चाहती है जिसके पैरों से ही उतरकर मेरे पास आई है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस समय मुझे घर होना चाहिए था।